राधे राधे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश के 2023 के सैंपल पेपर की ग्रामर की। प्यारे बच्चों, मेरा यही सजेशन होता है सारे बच्चों से, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है तो आपको पेपर को एनालाइज जरूर करना चाहिए। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 2023 का सिंपल पेपर की कंप्लीट ग्रामर। इसको देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा और आपकी ग्रामर जो है वो काफी हद तक सही जाएगी। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए डायरेक्टली जाते हैं ग्रामर सेक्शन पर कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो ग्रामर में आपसे पूछे गए थे। तो प्यारे बच्चों, ग्रामर बहुत ही आसान होता है और बहुत ही इजी टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। जैसा कि पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ही नोज द बॉय। ही नोज द बॉय कितना इजी है, सुनिएगा ध्यान से। ही नोज द बॉय डैश इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम यूज करेंगे हु का, क्योंकि यहां पे हम उस एक पर्सन की बात कर रहे हैं। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था। अब यहां पे वॉज है, वॉज से पता चला कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो हमें कैन की जगह पर यूज करना चाहिए कुड का। तो यहां पर आंसर में आएगा प्यारे बच्चों कुड। हाउ स्पेस शुगर डू यू टेक इन टी। अब प्यारे बच्चों, शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ हम यूज करते हैं मच का, क्योंकि मेनी का यूज काउंटेबल और फ्यू का यूज भी काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों मच। देश गंगा इज आ सेक्रेट रिवर। अब प्यारे बच्चों, गंगा एक सेक्रेट रिवर है, तो यहां पे हम यूज करेंगे द आर्टिकल का। ओके, हिज अंकल डाइड डेज कैंसर। तो प्यारे बच्चों, आप कुछ बच्चे यहाँ पे फ्रॉम लगा लेते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। उनको लगता है कि फ्रॉम का मतलब से होता है, तो यहाँ पे से सही बैठेगा, जबकि सही आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पे रहेगा ऑफ हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। उसके अंकल जो है वो कैंसर की बीमारी की वजह से मरे। ही वांटेड टू डेज एन इंजीनियर। अब यहाँ पे सही आंसर होगा प्यारे बच्चों बिकम एन इंजीनियर। कुछ बच्चे यहाँ पे बिकम्स भर देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखनी चाहिए थी। आगे के कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं कि आपको डू इज डायरेक्टेड किस तरह से कंप्लीट करना है। देखिएगा ध्यान से, ही डिड हिज वर्क वेल। अब ध्यान से देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे। अब मैं आपको पहले कुछ ट्रिक बता देता हूं। एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो किससे स्टार्ट किए जाते हैं, याद रखिएगा। एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं सब्जेक्ट से। और एक और ट्रिक बताई थी हबी और हबी वाली, मतलब कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। और इसके बाद मैंने आपको दिल में एक बात रखने को बोली है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस, और ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस। तो हम देख लेंगे इन सारे रूल्स को। ही डिड हिज वर्क वेल, इसे बनाना है नेगेटिव। प्यारे बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होगी सब्जेक्ट से, तो आंसर बनेगा ही, फिर आ जाएगा डिड नॉट, क्योंकि हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म को देख चुके हैं। ही डिड नॉट, और फिर डिड की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी डू, फिर आ जाएगा हिज, फिर हो जाएगा यहाँ पे वर्क, और फिर आ जाएगा यहाँ पे वेल। ये आपका आंसर बन जाएगा। अब कठिन क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट। अनलेस, अनलेस मतलब कि नॉट। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस के अंदर ही पहले से क्या छुपा हुआ है, नॉट छुपा हुआ है। अन मतलब ही नॉट है। अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। किसका यूज करना है प्यारे बच्चों, हमको इफ का यूज करना है अनलेस की जगह पर। आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा इफ यू। अनलेस को हटा के इफ लगा लिया। नॉट का क्या करें, तो नॉट हम यहां पे लिख देंगे डू नॉट, क्योंकि यहां पे वर्ब दी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू नॉट लगेगा। एस लगा होता तो डज नॉट आता, सेकेंड फॉर्म लगी होती डिड नॉट आता, तो हम लिखेंगे इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, तो आप लिखोगे यू विल फेल। ये हो गया एकदम प्रॉपर आंसर। अब यहाँ पे टू और टू लिख के दिया हुआ है, और आपको यूज करना है सो दैट का। कैसे करेंगे, एक बार बोर्ड पे देखिएगा। आंसर बनेगा ही इज सो इल, वो बहुत ज्यादा बीमार है। ही इज सो इल, फिर टू की जगह पे आएगा प्यारे बच्चों दैट। बिल्कुल आसान सुनना, ही इज सो इल, वो बहुत ज्यादा बीमार है। इतना बीमार है, क्या वो स्कूल जा सकता है, नहीं जा सकता, तो आंसर आएगा ही कैन नॉट, फिर आ जाएगा गो, फिर आ जाएगा टू, फिर आ जाएगा स्कूल। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। सर ने बता दिया है कि पैसिव वॉइस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी, तो यहां पे पहले आ जाएंगे प्यारे बच्चों टॉयज, और आर लगाए तो आप यहां पे आर लगाइएगा। टॉयज प्लूरल है इसलिए टॉयज आर। आईएनजी के साथ हमेशा यूज होता है बीइंग का, तो बनेगा टॉयज आर बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्यारे बच्चों मैड, फिर आ जाएगा बाय, और फिर हम यहां पे लिख देंगे चिल्ड्रन टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। इस सेंटेंस को रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है।
तो चलिए इसको रीअरेंज करते हैं। अब आप बताइएगा कि सही आंसर क्या हो सकता है, ये कमेंट में मैं आपसे चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 को बना के दिखाइएगा। ही हैज टेकन टी, इंटेरोगेटिव बनाना है। सर ने पहले ही बता दिया है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी हैज, फिर आ जाएगा ही, फिर आ जाएगा टेकन और फिर आ जाएगा प्यारे बच्चों टी। ये हो गया आपका आंसर पूरी तरह से तैयार। इस तरह से क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए हम इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारी बुक से बहुत ही स्वीट करते हैं तो हु वॉज मिस्टर कीजिंग, मिस्टर कीजिंग कौन थे? कितना सरल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मिस्टर कीजिंग कौन थे? दुनिया जानती है। मिस्टर कीजिंग जो थे वो प्यारे बच्चों टीचर थे। Who was Mr. Keating? Mr. Keating एन फ्रैंक के टीचर थे। What has the poet saved in the poem Dust of Snow? डस्ट ऑफ स्नो पोयम में पोएट ने किस चीज को सेव कर लिया है? तो प्यारे बच्चों आंसर आएगा सम पार्ट ऑफ द डे, यही आंसर बनता है। डेज वॉज कॉल्ड कबई, कबई किसको कहा जाता है? तो कबई कहा जाता है बेकर्स की ड्रेस को, तो यही आंसर सही रहेगा। विच सीड्स डिड बुद्ध आस्क कीजा टू ब्रिंग? गौतम बुद्ध ने कीजा गौतमी से किस सीड्स को लाने का कहा था? तो आंसर आएगा मस्टर्ड सीड्स, यही इसका सही आंसर होगा। सॉरी, ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आगे के हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। ये आपको दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी होता है। इसके क्वेश्चंस भी हम अच्छी तरह से देख लेते हैं ताकि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर आ जाए। चलिए पहला क्वेश्चन हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन हम ये पता करते हैं कि कौन सी वाली बुक का है। ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से लिया गया है और चैप्टर का नाम मैं बता देता हूं। इसको पढ़ने से पता चल गया मुझे, ब्लैक एरोप्लेन जो है वो चैप्टर का नेम है प्यारे बच्चों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वॉज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन? जब पायलट ने एरोप्लेन को उड़ाना शुरू कर दिया था कि वहां का वेदर कैसा था? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वॉज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई। स्काई जो था वो बहुत ही ज्यादा क्लियर था, तो हम यहाँ पे आंसर भर देंगे क्लियर। द पायलट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम, पायलट कहां से वापस आ रहा था? तो प्यारे बच्चों वो वापस आ रहा था फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ, ये आप यहाँ पे भर देंगे। फ्रॉम विच लेसन हैज द एक्सट्रैक्ट बीन टेकन? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर से इसको लिया गया है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। अब आपको एक और पोयम का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और आप ही बता देंगे कि किस पोयम से लिया गया है। द वे आ क्रो, ये लिया गया है प्यारे बच्चों डस्ट ऑफ स्नो पोयम से, डस्ट ऑफ स्नो पोयम से, जिसके पोएट का नाम है प्यारे बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि आपको अच्छे से पता ही होगा। पहला क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स? तो अभी बताया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट है। वेयर वॉज द क्रो, क्रो कहां पर है? तो आप याद रखो हेमलॉक ट्री के ऊपर है, ये लिखा हुआ है, तो यहीं पे आंसर भर देंगे आप हेमलॉक ट्री। आगे लिखा है द पोएट्स मूड गॉट चेंज, पोएट का मूड चेंज हो जाता है जब डस्ट ऑफ स्नो जो है वो उसके ऊपर गिरती है, तो ये आपका आंसर पूरी तरह से तैयार हो गया है। प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। तो मैं आपसे सिंपल सी बात करूंगा, अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमारे पीडीएफ को टेलीग्राम से ले सकते हो। उसके अंदर सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो एक एक करके 1 बाय 1 कंटेंट के हिसाब से दिए हुए हैं, जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से प्यारे बच्चों मिल जाएंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन, लेटर, पिक्चर राइटिंग, कोविड-19 का जो टॉपिक है वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं एक बार अपने नोट्स आपको दिखा देता हूं। ये प्यारे बच्चों कोविड-19 का फर्स्ट वाले पेज पे मैंने इसको लिख रखा है। उसके बाद में आपको हर एक चीज, एप्लीकेशन, लेटर, सारी चीजें आपको यहीं से मिल जाने वाली हैं। इट वुड बेटर कि आप वहां से इसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो।